रायपुर में स्वामी स्वदेशानंद का कुबेर राठी के नेतृत्व में हुआ भव्य स्वागत। गौशाला का वातावरण हुआ भक्तिमय। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सनातनी अखाड़ा के संस्थापक संयोजक स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज जिस तरह देश और विदेश के सनातनियों को एक मंच पर लाकर भारत को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने विगत 2 वर्षों से लगातार बिना रुके बिना थके देश और विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, उसी के तहत मुंबई से 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। रायपुर में रेलवे स्टेशन के नजदीक संकट मोचन हनुमान मंदिर में अपने अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच, अन्नदाता व पर्यावरण मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री ओम नारायण तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री अखिलेश जैन, छत्तीसगढ़ महाबली सेना के प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा के साथ पहुंचे। स्वामी जी, मेरा प्रणाम है आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले आपके संगठन के विषय में, आपके संगठन के बारे में, और रायपुर में आके यहाँ कुबेर राठी जी के कार्यालय में आके आपको कैसा लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ सारे चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई दूँगा। और हमारा जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच, उनके अनुसांगिक संगठन है, जैसे महाबली सेना, आदिशक्ति सेना, क्रांतिवीर सेना, अन्नदाता व पर्यावरण विकास मंच, ऐसे हमने अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच को 5 अनुसांगिक संगठनों में हमने बांटा है। और इस संगठन के 11 करोड़ सदस्य भारत के सभी प्रांतों में, नेपाल में, भूटान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, दुबई में, बांग्लादेश में, ये सारे देशों में ये संगठन हमारा काम कर रहा है। और ये संगठन का जो उद्देश्य है, हम सारे सनातनियों को एक मंच पर लाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना चाहते हैं, और जो साधु संत हैं और जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए देश में विशेष कानून बनाने की हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, इनसे भी हमने मांग किया है। हम इनसे स्वयं मिले भी हैं और उनको ज्ञापन भी हमने दिया है कि इस पर आप तत्काल निर्णय लेते हुए और शीघ्र कार्रवाई करें। इसी के साथ हम 11 सूत्री मांगों को लेकर भी हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि विगत कई वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल के समय से ही मंदिरों से जो टैक्स वसूल किया जाता है, उस टैक्स को सनातन बच्चों की शिक्षा पे खर्च नहीं किया जा रहा है, वो मदरसा पे खर्च किया जाता है, चर्च पे खर्च किया जाता है। जो मंदिरों में जो पैसा आ रहा है वो सारे सनातनियों का पैसा रहता है, सारे हिंदू भाइयों का पैसा रहता है। तो हमने मांग भी किया है कि जो हमारे साधु संत हैं उनको प्रति माह 25,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाए। और जो हमारे साधु संत हैं और जो सनातनी हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, ऐसे हमारे जो पुजारी हैं, उनको यात्रा, तीर्थ यात्रा में आने जाने के लिए फ्री यात्रा पास दिया जाए। ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और यदि जैसा आपको मालूम है, आज जो हमारे देश में 2 संत हैं संसद में, हम कम से कम 200 संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। 29 में हमारे 200 संत जाएंगे संसद में, और हम देश की संसद को संत संसद की स्थापना हम करेंगे। और जब देश में संत संसद की स्थापना होगी तो हमारा जो भारत है वो फिर से अखंड भारत कहलाएगा। क्योंकि हम नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में कि 2026 में नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और 2027 में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी के रहते हुए ही हमारा जो भारत है ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और यहाँ गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया जाएगा। हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है कि हम पूरे देश और विदेश में घूमकर 25 करोड़ सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। अभी हमारे 11 करोड़ सदस्य काम कर रहे हैं। हम बहुत जल्द 25 करोड़ सदस्य बनाकर और हमारे संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, और वहां संत संसद की स्थापना करना चाहते हैं। क्योंकि आज का जो समय है, हम और आप सब देख रहे हैं कि जो गैर हिंदू हैं उनका जो अत्याचार बढ़ रहा है, यदि ऐसे ही अत्याचार रहा तो वो दिन दूर नहीं,
जब विधायक भी उनका होगा, सांसद भी उनका होगा, मंत्री भी उनका होगा और प्रधानमंत्री भी उनका होगा। और जब इस देश में सारे सत्ता पे अगर वो काबिज हो जाएंगे, तब हमारे हिंदू सनातनियों का क्या होगा? हमारे सब हिंदू सनातनियों को इस पर चिंतन करनी चाहिए। मैं हमारी जो मातृशक्तियां हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी समय है, यदि हम अपने बच्चों को शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, हम कलम पकड़ा रहे हैं, तो हमें शास्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए। वो समय गया जब हम अपने बच्चों को कहा करते थे कि नहीं बेटा चाकू नहीं रखना, हाथ कट जाएगा, लेकिन वो समय अब नहीं रह गया है। हमें तलवार चलानी सिखानी पड़ेगी, हमें चाकू छुरा कैसे चलाते हैं ये सिखानी पड़ेगी हमारे बच्चों को, अगर हमको अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है तो। हम इसकी भी मांग कर रहे हैं आदरणीय सरकार से और मोदी जी से कि गुरुकुल में हमारे बच्चों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे